नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ बिल्कुल। और बताइएगा आप सब कैसे हैं? और मैं बहुत अच्छी हूँ और होप करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। आप लोग मेरी वीडियोस को एंजॉय करते होंगे, हंसते होंगे उसको देख के। मेरी कोशिश यही रहती है कि बस आप लोग मेरी वीडियोस को देखें, खुश रहें, हंसते रहें। और मैं आज आपके साथ एक इंसिडेंस शेयर करना चाहती हूँ अपना, उसी के लिए मैंने आज आपसे ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मतलब मैं 2-3 दिन से सोच रही थी बताने का, बट मैं बता नहीं पा रही थी, तो मैं आज आपको ये बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही थी। एक्चुअली मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ भी कुछ दिन पहले। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैंने सही किया क्या गलत किया, ठीक है? आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मैंने सही किया कि गलत किया। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि हमारे ही गली की साइड में, यहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे एक गैया थी। उसका गैया का क्या था कि एक पैर खराब हो रहा था उसका गैया का। उसमें से ब्लीडिंग वगैरह और भी चीज़ें निकल रही थी। तो मतलब पूरा, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं बट किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं आया उस चीज़ में। तो मैंने सोचा, मैंने कि यार, मेरी सासू माँ ने भी सोचा कि ये बहुत, मतलब गैया को कष्ट हो रहा है, बहुत दुखी है, परेशान हो रही है वो। अब जानवर है तो बता तो सकता नहीं है कि उसको क्या हो रहा है। बट हम लोगों को ऐसा फील हुआ कि शायद ये बहुत परेशान है। तो मैंने जो गैया का जो हेल्पलाइन, काऊ हेल्पलाइन जो नंबर होता है, उस पर मैंने कॉल किया। मैंने उन लोगों से बोला कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ गाय है। उनको लगा हमारे यहाँ पली है, तो मैंने उनको बोला नहीं, हमारी पली नहीं है वो नॉर्मल से घूमती हुई जो गाय रहती है ना, वो गाय है। और उसका एक्चुअली पैर में ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, तो आपके अपनी टीम को भेजिए उसको ले जाने के लिए। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि वो एक्चुअली उन्होंने पूरी डिटेल ले ली मुझसे। मैं कहाँ रहती हूँ, कौन सा बाढ़ लगता है, कौन सा ज़िला है, कौन सा शहर है, सारी डिटेल उन्होंने मुझसे ले ली। फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मैम आपका इसकी एक पर्ची कटेगी, 500 रुपये की या 300 की, समथिंग ऐसी कुछ बोला उसने। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम पर्ची कटवा देंगे, आप उसको ले जाइए, वो बहुत कष्ट में है। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि मैम हम लोग उसको लेके नहीं जाएंगे, हमारा डॉक्टर आएगा, वहीं पे आके उसकी मरहम पट्टी वगैरह कर देगा। तो हमने कि चले, और आप उसको निगरानी में रखिएगा। तो हमने कि चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, डॉक्टर यहाँ के कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कर जाएगा। बैठी रहेगी एक जगह, वो खाना पीना हम लोग दे दिया करेंगे उसको, बैठी रहेगी एक जगह। बट फिर क्या हुआ, उन्होंने ये बोला कि आप लोग उसको निगरानी में रखिएगा। वहाँ तक तो बात ठीक थी, बट उसने ये बोला कि आप लोग उसको निगरानी में रखिएगा, और साथ ही साथ उसको, गाय को पकड़ने के लिए 1-2 लोग लगेंगे। मतलब डॉक्टर आएंगे, उनके साथ एक आध जना और आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और 1-2 लोग हमको चाहिएंगे आपके साइड से उसको, गाय को पकड़ने के लिए। अब हम लोग तो क्या, एक्चुअली लेडीज़ थी घर में, मेरी सासू माँ थी और मैं थी, ना मेरे हस्बैंड थे, ना मेरे ससुर जी थे, कोई नहीं था। तो हमने उनको बोला कि सर हमारे पास तो कोई जेंट्स नहीं है, हम तो केवल, मैंने वो बोला उनको कि सर हम लोग तो लेडीज़ हैं, हमारे पास कोई जेंट्स अवेलेबल नहीं है, आप जेंट्स को पहुँचाइएगा वहीं से ही। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं मैम, हमारे यहाँ से कोई जेंट्स नहीं आता है, लेडीज़ ही आप हो तो आप अरेंज करो कहीं से भी। अब हमने मोहल्ले में भी अपने में बात करी, बट कोई एग्री नहीं हो रहा। कंप्लेंट करने तक कोई एग्री नहीं हो रहा था, कंप्लेंट हम लोगों ने कर दी थी, बट कोई जेंट्स एग्री नहीं हो रहे कि हम पकड़ेंगे उसको, बोले मार देगी, ये कर देगी, उसमें से कीटाणु निकल रहे हैं, ये निकल रहा था, कोई एग्री नहीं हो रहा था। तो हमने उसको ये बोला कि सर कोई एग्री नहीं हो रहा है, आप एक काम कीजिए, आप वहीं से जेंट्स को भेज दीजिए। तो उन्होंने हमको साफ मना कर दिया कि नहीं, हम किसी जेंट्स को नहीं भेज पाएंगे, हमारे केवल डॉक्टर आता है। तो ना चाहते हुए भी मुझे इस कंडीशन में, क्योंकि हम लेडीज़ थे, हम नहीं पकड़ सकते थे इसको, गाय को, जेंट्स हमारे पास थे नहीं, अदर हमने जेंट्सों से बात करी तो कोई तैयार नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में मुझे ना चाहते हुए भी वो कंप्लेंट वापस लेनी पड़ी। मुझे इस चीज़ का बहुत रिग्रेट है और बहुत दुख है कि मुझे कंप्लेंट वापस लेनी पड़ी। और अभी 2 दिन पहले मुझे पता चला कि वो गाय ख़त्म हो गई। और वो गाय ख़त्म हुई केवल उसी के कारण, उसके पैर में जो जख्म था उसके कारण। मैं चाहती थी उसका इलाज हो, मैं चाहती थी वो सही हो जाए, बट कंडीशन रहती थी कि हम लोग कंप्लेंट कर दी हमने, हम लोग पैसा देने के लिए तैयार थे, बट हमारे पास कोई जेंट्स नहीं था कि हम वो गाय को पकड़वा सके। मेरे अगर हस्बैंड होते तो वो कहीं से जुगाड़ कर लेते एक आध जेंट्स की, बट कोई जेंट्स नहीं था। तो वो गाय, अभी 2 दिन पहले वो गाय ख़त्म हो गई, और मेरे को इतना गिल्टी फील हो रहा है कि मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाई।
मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मुझे आप लोगों को बताना है कि मैंने क्या किया। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरे मन में बात बहुत दिन से दबी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और सेकेंडली मुझे ये जानना था, आप लोग मुझे ये बताइएगा मैंने कंप्लेंट वापस लेके सही करा कि गलत करा। मुझे लगता है मैंने गलत करा, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं उसके सिवा, क्योंकि अगर कंप्लेंट करती वो लोग आते तो जेंट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए मुझे कंप्लेंट वापस लेनी पड़ी। तो आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके कि मैंने ये सही करा कि गलत करा। और भगवान से मैं भी प्रे करती हूँ, आप भी प्रे कीजिएगा कि वो गाय की आत्मा को शांति मिले। नमस्ते।